प्यारे बच्चों, आज की आर्टिकल से संबंधित तीसरी वीडियो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आशा करता हूं कि सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, नियमों को समझेंगे और सॉल्यूशन को ध्यानपूर्वक समझते जाएंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं हम। प्लीज़ राइट योर नेम एंड एड्रेस ऑन बैग बिफोर यू मिसप्लेस इट अगेन। इस सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर है हमें देखना है। यहाँ पर तीसरे पार्ट में एरर है। तीसरे पार्ट में जो एरर दी हुई है, यहाँ पर बैग का प्रयोग किया गया है और बैग यहाँ पर एक पर्टिकुलर नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। और जब पर्टिकुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है उससे पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं, इसलिए बैग से पहले दी आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस एंड केयर्स फॉर मॉरल प्रिंसिपल्स। सेंटेंस नंबर 2 में दूसरे पार्ट में एरर है। दूसरे पार्ट में जस्टिस का प्रयोग हुआ है। जस्टिस यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ दी आर्टिकल नहीं आएगा। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं। द सोल आइडिया बिहाइंड कंडक्टिंग सच प्रोग्राम्स इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग यंग माइंड फॉर आवर कल्चर। इस सेंटेंस में तीसरे पार्ट में एरर है। तीसरे पार्ट में यहाँ पर अवेयरनेस का प्रयोग किया गया है और अवेयरनेस को यहाँ पर काउंटेबल नाउन के रूप में रखा गया है और इससे पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, अर्थात एन अवेयरनेस हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 4 में द प्रिंसिपल एंड स्टाफ आर अवेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। इस सेंटेंस में पहले ही पार्ट में एरर है। यहाँ पर द प्रिंसिपल एंड स्टाफ का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर 2 नाउन एक साथ जोड़े गए हैं, प्रिंसिपल स्टाफ, और दोनों का प्रयोग अलग अलग किया गया है। जब 2 नाउन का प्रयोग अलग अलग किया जाता है तो उनके साथ आर्टिकल भी अलग अलग प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर स्टाफ से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस नंबर 5 में देखते हैं। नीना हैड अप्लाइड फॉर ए लोन्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज बट इट वाज नॉट सैंक्शन। इस सेंटेंस में दूसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर फॉर ए लोन्स का प्रयोग किया गया है। जब यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया तो ए के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर लोन्स की जगह लोन का प्रयोग होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 6 को देखते हैं। सेंटेंस नंबर 6 में रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स वाज ए स्लोएस्ट जॉब अंटिल एली व्हिटने इन्वेंटेड कॉटन गिन। इस सेंटेंस में तीसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर तीसरे पार्ट में जो दिया हुआ है स्लोएस्ट दिया हुआ है। स्लोएस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ए की जगह दी आएगा। उसके बाद सेंटेंस नंबर 7 देखते हैं। द व्यू ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड टूरिस्ट इंडस्ट्रीज इज दैट द इकोनॉमी इज इम्प्रूविंग। इस सेंटेंस में तीसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर जो तीसरा पार्ट दिया हुआ है, तीसरे पार्ट में टूरिस्ट का प्रयोग किया गया है और टूरिस्ट से पहले हम दी आर्टिकल का प्रयोग किए गए हैं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 नाउन का प्रयोग किया गया है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है और इससे पहले दी आर्टिकल लगा हुआ है। उसके बाद पार्ट 3 में भी दूसरा नाउन टूरिस्ट दिया हुआ है, तो जब दोनों नाउन को हम अलग अलग बताएंगे
तो अलग अलग बताने के लिए हम प्रत्येक नाउन से पहले दे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पर दे आर्टिकल का प्रयोग हम पुरुष से पहले करेंगे। उसके बाद सेंटेंस नंबर 8 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 8 में ड्यूरिंग द रेन ऑफ द एम्परर ऑफ विजयनगर देयर लिव्ड ए वाइज मजिस्ट्रेट नेम्ड हरिपंत। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, अर्थात इस सेंटेंस नंबर 8 आपका करेक्ट है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 9 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 9 में पढ़ते हैं सबसे पहले, सिंस इट वॉज इवनिंग बाय द टाइम द फार्मर रीच्ड द नेक्स्ट विलेज ही टुक शेल्टर इन द हाउस ऑफ ए ओल्ड कपल। इस सेंटेंस में चौथे पार्ट में एरर है। यहाँ पर ऑफ ए ओल्ड का कपल का प्रयोग किया गया है, अर्थात यहाँ पर ओल्ड में ओ यहाँ पर वोविल है, वोविल से पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, अर्थात यहाँ पर ए की जगह एन का प्रयोग होगा। उसके बाद सेंटेंस नंबर 10 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 10 में वी वेंट विद गुप्ताज टू ए मूवी कॉल्ड दीवार। इस सेंटेंस में दूसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर विद गुप्ताज का प्रयोग किया गया है, और जब किसी प्रॉपर नाउन को सामूहिक रूप से प्रयोग किया जाता है, अर्थात किसी टाइटल का प्रयोग किया जाता है, तो उससे पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर गुप्ता से पहले द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुप्ता के साथ साथ उसकी फैमिली को भी एड्रेस किया गया है, इसलिए यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल दिया लगाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। 11 नंबर में दिया हुआ है, आई लाइक टू रीड कॉमिक्स इन ए इवनिंग। इस सेंटेंस में 11 नंबर में चौथे पार्ट में एरर है, अर्थात यहाँ पर चौथे पार्ट में ए इवनिंग का प्रयोग किया गया है, और इवनिंग से पहले यदि प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया गया है तो इनके बाद हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं, इसलिए ए के स्थान पर यहाँ पर दी का प्रयोग होगा। उसके बाद सेंटेंस नंबर 12 नंबर देखते हैं। आई वुड लाइक टू बाई ए हाउस विद ए स्विमिंग पूल। इस सेंटेंस नंबर 12 में कोई एरर नहीं है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 13 देखते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय बैंक्स टू कस्टमर्स हु हैड सेविंग बैंक अकाउंट्स वाज डिसाइडेड बाय आरबीआई ओनली। सेंटेंस नंबर 13 में जो कस्टमर्स का प्रयोग किया गया है, अर्थात यहाँ पर सेंटेंस नंबर 13 के तीसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर तीसरे पार्ट में जो कस्टमर्स का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर कस्टमर्स को डेफिनेट किया गया है, अर्थात यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रयोग किया गया है और एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग किया गया है। एडजेक्टिव क्लॉज में जब हु से पहले कोई नाउन दिया हुआ होता है तो उससे पहले हम आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं, इसलिए कस्टमर से पहले दी आर्टिकल लगाएंगे। सेंटेंस नंबर 14 देखते हैं। द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर वाज रविंद्रनाथ टैगोर। सेंटेंस नंबर 14 में दूसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर दूसरे पार्ट में जो दिया हुआ है लिटरेचर दिया हुआ है, टू विन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर। जब भी किसी सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ होता है, कोई लिटरेचर का नाम दिया हुआ होता है, तो उस आर्टिकल दे का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल दी नहीं आएगा। सेंटेंस नंबर 15 में देखते हैं। सेंटेंस नंबर 15 के दूसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर दिया हुआ है मेक मिस्टेक। मेक मिस्टेक एक फ्रेज है, वाक्यांश है, और मेक के साथ हमेशा जब कोई दूसरी वर्ब जुड़ी हुई होती है तो उसके बीच में आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर मेक ए मिस्टेक का प्रयोग होगा। उसके बाद सेंटेंस नंबर 16 में देखते हैं। व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वाज राइटिंग ए न्यू बुक। इस सेंटेंस नंबर 16 के दूसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर दूसरे पार्ट में दिया हुआ है द कपल ऑफ डेज। यहाँ पर जो कपल है ऑर्डिनल नंबर है, अर्थात एक क्रम संख्या है। जब कोई क्रम संख्या होती है तो उससे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात यहाँ पर
इसकी जगह दी आर्टिकल की जगह हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ दी की जगह ए आ जाएगा। सेंटेंस नंबर 17 में देखते हैं, गंगेज इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इस सेंटेंस में पहले ही पार्ट में एरर है। यहाँ पर गंगा एक प्रॉपर नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, और जब कोई प्रॉपर नाउन दिया हुआ होता है, नदी का नाम दिया होता है, पहाड़ों का नाम दिया होता है, समुद्र का नाम दिया होता है, उससे पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर गंगेज से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 18 की ओर देखते हैं। 18 में क्या दिया हुआ है, एवरी मॉर्निंग सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पर सेंटेंस नंबर 18 में कोई एरर नहीं है। सेंटेंस नंबर जो 18 दिया हुआ है इसमें कोई एरर नहीं है। यहाँ पर सन से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होना था, लेकिन जब भी कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ होता है तो उसके बाद हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद सेंटेंस नंबर 19 में देखते हैं। सेंटेंस नंबर 19 को पढ़ते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैड ए डीप इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियाज ऑफ मैनी नेशंस। इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में एरर है। यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन दिया हुआ है। यहाँ पर रिवॉल्यूशन को पर्टिकुलराइज किया गया है, अर्थात एक विशेष क्रांति का नाम दिया गया है। जब कोई विशेष क्रांति का नाम दिया हुआ होता है तो उससे आर्टिकल से पहले, उस नाउन से पहले फ्रेंच दिया हुआ है, और फ्रेंच से पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सेंटेंस नंबर 20 देखते हैं। दिस इज फर्स्ट टाइम दैट आई हैव हियर्ड ऑफ सच एट्रोशियस बिहेवियर। सेंटेंस नंबर 20 में दूसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम का प्रयोग किया गया है, अर्थात दूसरे पार्ट में भी ऑर्डिनल नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है, और जब भी कोई ऑर्डिनल नंबर दिया हुआ होता है तो उससे पहले हम आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर द फर्स्ट हो जाएगा, द फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सेंटेंस नंबर 21 को देखते हैं। हाई कोर्ट ऑन थर्सडे बैंड प्लेइंग ऑफ डीजल रन व्हीकल्स इंक्लूडिंग सफारी कैंटर्स इन द टाइगर सेंचुरी विद इमीडिएट इफेक्ट। इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में एरर है। यहाँ पर हाई कोर्ट का प्रयोग दिया गया है। जब हम किसी कोर्ट का नाम लेते हैं, कोर्ट को एड्रेस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, तो उससे पहले हम दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो हाई कोर्ट से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हमने आपको 21 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखाया है, और इसे आप ध्यान से समझें, पढ़ें और ग्रामर की रूल्स को, आर्टिकल्स के रूल्स को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करें। थैंक्स।